शिवे सर्वाधिसाधके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सामने जो एकदम बर्फीले पहाड़ों की चोटियाँ आपको दिख रही होंगी, इस मंदिर की महिमा इतनी ज़्यादा क्यों है कि इसे हमारे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, इस विषय में आप लोगों को बताऊं। ब्लॉग में आना है तो थोड़ा हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियों को दूर करते हैं, इग्नोर करते हैं, वैसे ही पीछे जो दो बंदे बैठे हुए इन्हें इग्नोर करना। तो अभी तो सुबह के बज रहे हैं 3:22, यानी कि 3:30 होने वाले। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज हमारे ब्लॉग के माध्यम से दो प्रमुख चीज़ों के दर्शन आपको होने वाले हैं। पहले तो आज हम लोग जा रहे हैं सेमुखेम भगवान नागराजा जी के दर्शन करने के लिए। और दूसरी जो बात है जिसके दर्शन हमारे ब्लॉग के माध्यम से आपको होंगे, वो है हमारी उत्तराखंड की आस्था और संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाने वाला देवडोली। तो आज हम लोग सेमुखेम जो है भगवान नागराजा और माँ भगवती राज राजेश्वरी की डोली को लेकर के सेमुखेम दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हमारा जो प्लान था वो तो 3 बजे निकलने का था, लेकिन हमारे साथ लोग बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम लोग 4 बजे तकरीबन यहाँ से निकल पाएंगे। और जो डोली है वो पहले ऋषिकेश जाएगी, ऋषिकेश में स्नान करेगी, और जो लोग वहाँ स्नान करना चाहे वो वहाँ कर सकते हैं। जो लोग घर से स्नान करके चलना चाहे वो ऋषिकेश में चाहे तो सिर्फ आचमन कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग हमारे लिए और हम सब के लिए, जितने भी मेरे दर्शक हैं, सबके लिए बहुत खास होने वाला है। तो आज के ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। तो फाइनली जो है 4 बजे जैसा मेरा अनुमान था, हमारी तैयारी हो चुकी पूरी। और अभी हमारे साथ के रतुड़ी जी और बलराम भाई, जिनको आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी कई बार देखा है, वो अभी ऊपर जा रखे हैं डोली को लाने के लिए। तो अभी वो आएंगे तो डोली के कुछ दृश्य आप लोगों को दिखाई जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग हैं त्रिवेणी घाट में, और अभी यहाँ पे माँ भगवती और नागराजा जी की डोली का स्नान तो आप लोगों ने देख लिया है। और अब हम लोग भी यहाँ पे स्नान करेंगे, और स्नान करके यहाँ से जो है हमारी जो आगे की यात्रा है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे मौसम एकदम बहुत बढ़िया है, और जैसा हम सोच रहे थे कि ठंड होगी, तो अभी तो फ़िलहाल उस हिसाब से ठंड है नहीं। तो गंगा जी में भी जो है एकदम बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्नान हो सकता है। तो बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए, आगे आपको सब कुछ दिखता रहेगा। एकदम आनंदित पल माँ गंगा के चरणों में आकर के लग रहा है। और मुझे लगता है कि, और इस चीज़ को देख करके लगता है कि आज की यात्रा हमारी कितनी सुखद होने वाली है। तो फाइनली दोस्तों 5:30 बजे जा कर के हमारा जो स्नान हो चुका है, और अब जो है यहाँ से हमने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। वहाँ से तो हम हाफ ट्राउज़र में आए थे, क्योंकि डोली को नचाने के लिए आधे गंगा जी में जाना पड़ा। और यहाँ से जो है हमने अपना गेटअप चेंज कर लिया है, कुर्ते पैजामे में आ गए। लाली जी गजाननं मे अस्तुदसं पयोरे शिवे सर्वाधिसाधके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागताय सर्वस्याद्यरि देवी नारायणी नमोस्तुते।
तो दोस्तों अब जो है यहाँ से हम सब लोग निकल रहे हैं और ये पीछे जो है गाड़ी में डोली रखी हुई है और 2-3 लोग ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नागणी में और बड़ी भयंकर नींद आ रही है क्योंकि 2 बजे के उठे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पियेंगे चाय और यहाँ से जो है अभी 2.5 घंटे का रास्ता तकरीबन और बचा हुआ है। तो ये हमारे मारुति। नींद तो नहीं आ रही गाड़ी में ना? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा फुल मज़े। कान बंद हो गए नाक के साथ। नाते करना तो सो गए ना? नींद आ रही है यार बीच बीच में। वाह 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 वाह। अब मैं भी आऊंगा नीचे। हाँ यार अब मैं भी तो आऊंगा। नीचे आ जा, मैं ऊपर बैठ जाऊँ। मेरा टाइम होगा सोने का वैसे भी। तो ये है हमारी पहाड़ी चाय जो सभी थकान को दूर कर देती है। जो पिए वो खुश रहे और जो ना पिए वो पछताए। तो इसलिए पहाड़ी चाय की चुस्की ज़रूर ले, इससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। सारे जो शरीर के आदि व्याधि कष्ट है सब कुछ खत्म हो जाएंगे। हमारे बलराम भाई को जो बताएंगे। बताओ बलराम भाई। मुझे ऐसा पता नहीं है। मुझे इतना पता नहीं कि पहाड़ी चाय कैसे होती है। तो चाय चाय होती है। ये न्यूजीलैंड के है ना? मैं साउथ अफ्रीका का। ये अभी वहाँ से यूक्रेन से आया है। कहाँ से? यूक्रेन से। सोहन भाई बताएंगे चाय के यूक्रेन बारे से में। भाग के आए। अफगानिस्तान से भी। मैं यूक्रेन से भाग के आया हूँ सोहन भाई के नाम से। सोहन भाई आप बताओ पहाड़ी चाय कैसे होती है? तो अब हमारी यहाँ से आगे की जो यात्रा है वो होगी गाड़ी की छत में बैठ करके। तो आप लोग, मैं तो बैठ रहा हूँ क्योंकि डोली की देखभाल करनी है, लेकिन आप लोग बेफालतू गाड़ी की छत में ना बैठा करें, खासकर पहाड़ी इलाकों में क्योंकि थोड़ा सा खतरा रहता है। अब जो है पहाड़ की एकदम ताज़ी और ठंडी हवा लेते हुए यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब जो है हम लोग लमगांव से 4-5 किलोमीटर आगे की तरफ यानी कि लमगांव की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से अभी भी जो है 32 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा 10-15 मिनट का रास्ता हमारा और बचा हुआ है। ये 3 गाड़ियाँ हैं हमारी जो जा रही है सेम मुकेम। तो दोस्तों ठीक 11:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ से अब हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी नाग राजा जी के लिए। यहाँ से आपको मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ प्रांगण का, और ये सामने जो एकदम बर्फीले पहाड़ों की चोटियाँ आपको दिख रही होंगी और ये इसका लंबा चौड़ा सा प्रांगण है। तो अब पहले हम लोग डोली उतार रहे हैं गाड़ी से नीचे और यहाँ से आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक यहाँ पे जो है हमने अभी जाना है और ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, तो यहाँ पे हमने जाना है। ठीक 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जो है आधा घंटा हो चुका है हमें चढ़ाई करते करते, तो सोचा क्यों ना इस बीच जो है इस मंदिर की महिमा इतनी ज़्यादा क्यों है कि इसे हमारे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, इस विषय में आप लोगों को बताऊं। तो कहते हैं कि ये जो नागराजा जी का मंदिर है ये द्वापर युग में इसकी स्थापना हुई थी और इस स्थान पे स्वयं भगवान कृष्ण ने आकर के कालिया नाग का उद्धार किया था। लेकिन यहाँ नागराजा की पूजा से पहले जो है गंगू रमोला जी की पूजा होती है। दरअसल भगवान कृष्ण जब यहाँ उद्धार करने आए थे तो उन्हें भूमि की आवश्यकता थी, तो यहाँ पे उस टाइम पे गंगू रमोला जी का आधिपत्य था, या आप ये समझिए कि जो भूमि भगवान को चाहिए थी उसमें गंगू रमोला का अधिकार था। तो भगवान ने उनसे भूमि मांगा
तो गंगू रमोला ने ये बोल करके मना कर दिया कि मैं किसी चलते फिरते आदमी को अपनी भूमि नहीं दे सकता। तो तब भगवान ने अपनी माया रची और माया रच के जो है जब उन्होंने अपना असली स्वरूप गंगू रमोला को दिखाया तो गंगू रमोला को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो फिर उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी और भगवान को जितनी जो भूमि चाहिए थी वो भूमि भगवान को दान कर दी। तो तब से प्रथा चली आ रही है कि यहाँ जो है भगवान की पूजा से पहले गंगू रमोला जी की पूजा की जाती है। यहाँ पे जो है नागराज जी स्वयं कहते शिला के रूप में स्थापित है। तो अभी तो मैं फर्स्ट टाइम सेम मुख्य मंदिर में जा रहा हूँ और सौभाग्य देखिए साथ में हमारी माँ राजराजेश्वरी की देव डोली और भगवान नागराज की भी देव डोली हमारे साथ चल रही है। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो अभी हम चलते हैं, बाकी ऊपर मंदिर परिसर में जब पहुंचेंगे तो वहाँ के जो अलौकिक और सुंदर दृश्य होंगे वो सारी चीज़ जो है आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा। हो सकता है कि मैंने जो जानकारी दी उसमें 15-16 का फ़र्क हो, यानी कि कुछ हो सकता है कि ऊपर नीचे कहानी में हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार यही कथा इस मंदिर की है। बाकी तो आजकल के सभी लोग विद्वान हैं, आप लोग भी पता कर सकते हो। हमारे सभी महारथी जो है अभी धराशायी हो चुके हैं। ये ले एक ही आ रहा पहलवान स्कूटी चाहिए। सुहाने नज़ारे यहाँ से देखिए, वाह। दोस्तों अभी मंदिर की कुछ छाया चित्र तो मैंने आपको दिखा दी, मंदिर की कथा भी आपको बता दी। अब मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ जाकर के फ़ोटो लेना एकदम मना है, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। लेकिन ये जो है ये मंदिर का मुख्य परिसर है। यहीं भगवान कृष्ण और जो गंगू रमोला जी है जिनकी मैंने अभी बात बताई, उनकी मूर्ति जो है यहीं है और यहीं शिला भी है। और यहाँ पे देखिए द्वार पे जो मुख्य द्वार है इस तरफ पे 2 सिंह इन्होंने लगा रखे हैं। और यहाँ जहाँ से एंट्री होती है तो ये देखिए यहाँ पे नाग देवता बना रखे हैं और इनके ऊपर वासुदेव कृष्ण जी, ये देखिए इनकी मूर्ति बांसुरी बजाते हुए उनके सर पे नाच कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही अलौकिक जो है स्थल है और एकदम जो है शांतिपूर्ण ये स्थल है और बहुत ही मन की आध्यात्मिक शांति। देखिए शारीरिक शांति तो सबके पास है, लेकिन आध्यात्मिक शांति का होना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो हमें ऐसे ही स्थलों में आकर के मिलता है। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके अपने जीवन में जो है धार्मिक स्थल में जाए और धार्मिक चीज़ों का, धार्मिक जगहों का दर्शन करें। इससे जो है पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा और एक जो है अलग ऊर्जा का सृजन हमारे शरीर के अंदर होगा। तो अभी मैंने आपको दृश्य वगैरह दिखा दिए, डोली भी आपको दिखा दी और जो भी चीज़ मुझे मिलेगा यहाँ पे दिखाने के लिए, दिखाने लायक। वैसे तो देखिए पूरा प्राकृतिक नज़ारा ही यहाँ देखने लायक है, लेकिन उनमें भी अगर कुछ विशेष हो तो मैं आप लोगों को उसे भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो जो अभी हमारी जो 2 डोलियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो डोली है ये है माँ राजराजेश्वरी की। तो इस डोली के अंदर जो है माँ भगवती की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई है इसी नवरात्रि में।
और ये है भगवान नागराजा की। इसके अंदर जो है भगवान लड्डू गोपाल जी की स्थापना की गई है, वो भी इसी नवरात्रे में की है। और ये थे आचार्य जी जिन्होंने ये प्रतिष्ठा करवाई थी, हमारे रतुड़ी जी। मेरा कुर्ता भी जला उसमें। हाँ तो अब 3 बजे जो है हम लोग यहाँ से नीचे के लिए करेंगे प्रस्थान, और हम लोग यहाँ से ले जाएंगे डोली को अपने साथ और नीचे करेंगे भोजन। तो वहीं आप लोगों से मिलते हैं। रास्ते की वीडियो मैंने आपको दिखा दी, दोबारा बनाऊंगा तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल पहले निकलते हैं और फिर आपसे वहीं पे मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली 4:11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ से हमने की थी अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ। और कंधे और पैर के तो ऐसे हालत हो गए ना, क्योंकि डोली लेके गए थे और नंगे पैर हमने यात्रा की, तो अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथ पैर में। तो अगर हमें ऊपर जाने में 1.5-2 घंटे लगे तो आप लोगों को थोड़ा कम लगेंगे, क्योंकि हम लोग नंगे पैर भी थे और डोली भी ले जा रहे थे, तो आप 20-25 मिनट उससे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा समय हो चुका है यहाँ से विदा लेने का। और अब रास्ते की वीडियो तो मैं बनाऊंगा नहीं, हालत बहुत ख़राब है और मैं तो मस्त करके गाड़ी में सो जाऊंगा। और अब जब घर पहुंचेंगे तो वहीं सीधा आप लोगों को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है ये डोली वगैरह व्यवस्थित रूप से रखी जा रही है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के ठीक 7 और हम लोग जो है यहाँ पे, ये मेरे पीछे आप डोबरा चाटी पुल देख सकते हो, और यहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले होटल में पियेंगे चाय और थोड़ा सा पानी वगैरह पी करके तब यहाँ से आगे की यात्रा हम आरंभ करेंगे। तो अभी तकरीबन 3.5-4 घंटे और जो है हमें यहाँ से लग जाएंगे, अगर रोड हमें रास्ते में ठीक मिली तो, बढ़िया मिली तो देखते हैं। फिलहाल चाय वगैरह पीते हैं। ब्लॉग में आना है तो थोड़ा गोरा बनना पड़ेगा। हेलो गाइस, आज हम पीयूष भाई के बहुत बड़े फैन हैं। गोरे से लग रहे हैं लोग। पीयूष भाई आज 1 साल बाद मिले पहले ऐसा हमें। बोलो ना, बिग फैन सर। है ना? मैं तो दिल से देखता हूँ पीयूष भाई वीडियो, नहीं, प्रोग्राम मैं दिलाते सही बात है, सही बात देखता है। हूँ। प्रोग्राम दिलाते हैं। अच्छा आप वीडियो बना रहे हैं, मैंने सोचा फोटो खींचा। तो दोस्तों अभी समय हो चुके हैं 10:40 मिनट। 10 मिनट पहले हम लोग आ चुके थे और उस टाइम पे लाइट थी। तो मैंने कहा जब लाइट आएगा तो तब जो है आज के ब्लॉग को पहले मैं पूरा करूँगा। तो अभी बहुत काम बचे हुए हैं, लेकिन अभी कोई काम तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि आंखें आप देख सकते हैं मेरी लाल हो रखी है। तो अभी सबसे पहला काम है कि सोएंगे, क्योंकि 2-2:30 बजे उठ गए थे, तब से इधर उधर करने पे लगे हुए। चढ़ाई भी बहुत थी, नंगे पैर चढ़ाई की हमने, और साथ साथ जो है कंधे में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि लाइफ में जो है पहली बार मैंने आज डोली उठाई। तो ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और यात्रा हो तो ऐसी ही हो कि मतलब रात को आकर के आदमी सीधा बिस्तर ही ढूंढे, इतनी थकान लग जाए, तभी पता चलता है कि हम लोगों ने यात्रा की है। तो मैंने तो अपना कार्य कर लिया है, अब कार्य है आप लोगों का वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, अपना सहयोग बना के रखने का। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, नई जगह के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को शुभ रात्रि।